सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही थी, जो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक हुई। राउंड 6 को 13 सितंबर तक बंद कर दिया गया है, यानी राउंड 6 कंप्लीट हो गया। अल्टीमेटली ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब बारी है एक इंपॉर्टेंट स्टेप की, जिसका नाम है स्पोर्ट एडमिशन, जिसको हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग बोलते हैं। इस ऑफलाइन काउंसलिंग की खास बात यह है कि ये एक दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला है। क्या सर एक दिन का मतलब एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा? नहीं, पहले जो ऑनलाइन प्रोसेस करना है वो काफी लंबा है, जिसके लिए हम लोग वीडियोज के थ्रू आपको बताते रहते हैं। हमारे डेली वीडियोज कुछ ना कुछ आते रहते हैं, ताकि आप स्पोर्ट एडमिशन को लेकर सारे से क्लियर हो पाए। और भी डेली वीडियो जरूर मिलेगा आपको, ताकि स्पोर्ट एडमिशन के हर एक स्टेप को समझ पाए। लेकिन वन डे शो इसलिए बोला गया कि जब आपको फाइनल स्कूल मिलेगा ना, उस दिन आपको एक ही दिन जाना है और सारे काम करने हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, फीस, सारा कुछ पहले से रेडी रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। अब यदि कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया आपका, तो डेफिनेटली हो सकता है स्कूल आपके हाथ से निकल जाए। तो जरूरी है कि हमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पता होनी जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अभी वैसे स्पोर्ट एडमिशन का स्पेशल कैरिकुलम जारी नहीं हुआ है, ना ही इसके बारे में कोई अलग से नोटिफिकेशन आया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेम ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स पहले हम लोग स्कूल्स के अंदर, जिनको राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक सीटें मिली हैं, हम एक बार उसी एसओपी के अंदर जाएंगे जो पुराने वाले ने जारी कर रखी है, और उसी एसओपी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यदि आपने इतने प्रयास किए और स्पोर्ट एडमिशन में आपके बच्चे का कहीं भी नंबर लग गया, और यदि कोई एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका बच्चा बाहर रह जाता है, तो बड़ा अफसोस होगा। तो जरूरी है वीडियो को एंड तक देखना, चीजों को ढंग से समझना, और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली तैयार कर लेना। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, चैनल पे नए हैं जिनको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाला बटन दबाना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक वीडियो नीचे हाइप लिखा आ रहा है, यदि वीडियो को आप हाइप करते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं, और उन पॉइंट के बेस पे यूट्यूब इस वीडियो को आगे लोगों तक रिकमेंड करता है। साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। आइए बात करेंगे, सर कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जिनकी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जो सैनिक स्कूल की एसओपी थी, जो शुरू में जारी हुई थी, उसके अंदर जिन जिन डॉक्यूमेंट की चर्चा करी है, उनके हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। देखिए, ये डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट है, जिसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। पहला, चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय पेरेंट्स कैंडिडेट। ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये आपका चेकलिस्ट है, और ये नीचे अंडरटेकिंग है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, इस पेज की बात कर रहा है। तो इस पेज के अंदर आपको अपनी एंट्रीज फिल कर लेनी है। बच्चे का नाम हो जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ कैटेगरी, यहाँ डोमिसाइल स्टेट, यहाँ एडमिशन कैटेगरी, ये एक्चुअल कैटेगरी। ये दो क्यों है? देखिए सर, कोई बच्चा एससी एसटी का या ओबीसी का था, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, लेकिन मार्क्स अच्छे होने की वजह से उसको सीट मिल गई जनरल में। तो इसीलिए एक्चुअल कैटेगरी के अंदर देखो, सिर्फ जो कैटेगरी है, इसके अलावा आपको किसी दूसरी कैटेगरी में सीट मिल गई है, या फिर किसी कैटेगरी में कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं है, या फिर वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो जो सीट वैकेंट थी उसको दूसरी कैटेगरी से भरा जाएगा। तो ये दोनों कैटेगरी इसलिए अलग अलग दे रखी है। वेदर पैरामिलिट्री वर्ड्स, यस या नो, असम राइफल किसमें, तो उसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, और इस पेज के नीचे जो अंडरटेकिंग है वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट ऑटो मोड पे आपका तैयार हो गया। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये खुद पेज है, तो इसके लिए कहीं भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहाँ से लेंगे? ये पेज जो एसओपी है उसी के अंदर है। एसओपी यदि आपके पास नहीं है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप ले सकते हैं। या फिर आप ये काम करना, प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लेना, सबसे बढ़िया रहेगा। कि उसके अंदर आपको ड्राइव में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, कई बार पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। तो आप प्ले स्टोर पे जाना है, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पे सैनिक स्कूल काउंसलिंग या सैनिक स्कूल का फोल्डर दिख जाएगा। वहाँ पे ये एसओपी हम लोग अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरा क्या सर? प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC 2025। जो स्कूल आपको मिलेगी, वो आपको एक लेटर जारी करेगी, उस लेटर का प्रिंट आउट निकालना है। लेटर कहाँ पे आएगा? आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद स्पोर्ट एडमिशन के अंदर जब आप जाएंगे वहां पे, तो वहां पे आपको एक लेटर जारी हो जाएगा, उस लेटर का प्रिंट भी आपको लेना है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का भी
लेटर लेना है। अभी मैं जो बच्चे अभी आरएमएस का फॉर्म भर रहे हैं या सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने वाले हैं, उनको बता दूं कि डे 1 से जो कुछ भी आप एंट्रीज फिल करते हैं, चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड है या कोई भी अपडेट करते हैं, उसका एक प्रिंट आउट और पीडीएफ फॉर्मेट अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर स्टोर कर लें। यदि मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाकर के उसको ड्राइव में डाल दें। यदि मोबाइल फ़ोन में गड़बड़ भी होती है तो ड्राइव से उसको एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है, और नहीं तो कम से कम उसके 2-3 प्रिंट आउट करा के रख लेनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपको हर एक स्टेप पे चाहिए होता है, और बहुत सारे बच्चे सिंगल एडमिट कार्ड निकाल के बैठ जाते हैं, बाद में साइड से उसको हटा दिया जाता है, तो बाद में दिक्कतें रहती है। तो ज़रूरी है आगे से इन बातों का ध्यान में रखना। स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड जितने आपके नंबर बने, वो स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। गवर्नमेंट इश्यूड फोटोग्राफ आईडी ऑफ द स्टूडेंट, फादर एंड मदर या गार्जियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ। आपको एक फोटो आईडी प्रूफ जो बच्चे का भी लेना है, फादर का भी लेना है, मदर का भी लेना है, या जो गार्जियन है फादर मदर के अलावा कोई दूसरा देख रहा है बच्चे को, जिसके अंदर एड्रेस भी लगा रहे हैं, ये आपका 5th डॉक्यूमेंट है। 6 डॉक्यूमेंट, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। जनरली यहाँ एक छोटा कंफ्यूजन होता है कि सर ये हमें लेके जाना है, इसका मतलब हम बाहर प्राइवेट मेडिकल करवा लें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं लेके जाना। जिस भी दिन आप जाएंगे वहां पे, उस दिन आपका मेडिकल होगा पहले, और मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो मेडिकल में यदि आपका बच्चा फिट है तो वो वहीं के डॉक्टर्स आपको एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट बना के देंगे। वो रिपोर्ट ही डॉक्यूमेंट नंबर 6 है। यदि यहाँ पे बच्चा अनफिट हो गया तो फिर आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो स्टेप आपका डिस्क्वालीफाई आप हो गए। तो ये मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट वहां पे मिलेगी आपको सेम डे। कहीं भी प्राइवेट से आपको मेडिकल नहीं करवाना है। अभी इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यदि कुछ चेंजेस होंगे तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट वो बना के आपको देंगे वहां पे स्कूल में। प्रूफ ऑफ बर्थ, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ विल इश्यूड बाय द कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिसर्स इन केस ऑफ डिफेंस पर्सन। यदि डिफेंस पर्सन हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट से भी इसको ले सकते हैं। और बाकी आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र सारे बच्चों को बना होगा, वो आपको लेके जाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट साथ साथ में ओरिजिनल भी लेके जाने, याद रखिएगा। ये ओरिजिनल और इनकी फोटोकॉपी लेके जानी, तो ओरिजिनल भी आपको साथ में कैरी करना है। अगला इंपॉर्टेंट है सर, डॉक्यूमेंट नंबर 8, स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट का मतलब होगा आपको स्कूल जाना है, और इसी एसओपी के अंदर मैं आपको एक थोड़ा फॉर्मेट दिखा देता हूं। आपको यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज नंबर 41 पे क्लास 6 का स्टडी सर्टिफिकेट है। इसका एक अलग से मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, वो वीडियो जाकर के जरूर देख लें, कैसे इसको भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैंने बना रखा है। ये पूरा फिल करके अपने स्कूल के अंदर जाना है, और प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर यहाँ पे लेना है। यहाँ पे पेरेंट्स का हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा, और ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। इसको बोलते हैं स्टडी सर्टिफिकेट। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लास 9th का आ गया। पेज नंबर 41 पे क्लास 6 का एसओपी के अंदर, और पेज नंबर 42 पे क्लास 9th का स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। उसके लिए कहीं भागना नहीं है, यहीं से जाके देख लेना आप। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको यहीं से लेना है, कहीं और से नहीं लेना। और पेज नंबर 36 पे ये आपका जो चेक लिस्ट और अंडरटेकिंग, यानी ये पेज प्रिंट आउट निकालना है आपको। पेज नंबर 36, पेज नंबर 41 क्लास 6 के लिए, और पेज नंबर 42 क्लास 9th के लिए, जरूर से याद रखिएगा। अब जब हमारा ये स्टडी सर्टिफिकेट हो गया, अब क्या करना है सर? अब हमें अगली इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। यदि आप बिलोंग करते हैं एससी से, एसटी से, या ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है, सारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। 1 से लेके 8 तक तो सबके लिए जरूरी था। अब कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट कब लगाना है? जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी लगाना है, अदरवाइज नहीं। नहीं बना हुआ है अब तक, आपने कैटेगरी फिल कर दी थी, यू हैव द सफिशिएंट टाइम कि फटाफट बना लो। क्योंकि बाद में आप किसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन वहां पे लेते हैं, आपका नाम चल रहा है कैटेगरी थ्रू, और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप 100% डिस्क्वालीफाई वहां होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ, मेडिकल इनफिट होते हैं तो जनरली स्कूल थोड़ा टाइम रिकमेंड कर दी, भाई 2 दिन बाद 5 मिनट मेडिकल करवा लेना, या फिर अगर छोटी मोटी कोई आपके डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग की छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए भी स्कूल कोऑपरेट करती है। लेकिन इस तरह के केस में कोई स्कूल कोऑपरेट नहीं करेगी, तो अपना डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर ले। अगला इस सब के लिए जरूरी है, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय दी
कंपोनेंट अथॉरिटीज भाई आपके पास जो भी अथॉरिटी हर स्टेट के अंदर जो डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाती है वो बना करके रखना है 100%। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, ये किसके लिए? सर जो डिफेंस कैटेगरी में है ना, उन्हीं को ये डॉक्यूमेंट नंबर 11 तैयार करना है। यदि आपके फादर या मदर डिफेंस में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर 11 को प्रिपेयर नहीं करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये उनके लिए है। इनकम सर्टिफिकेट, आपने अपनी इनकम को जो है वहाँ शो करना है। भई आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपके जैसे एनसीएल है तो नॉन क्रीमी लेयर में आने के लिए एक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, या फिर आपको फीस में आगे जाकर के रिबेट चाहिए, आगे जाके स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो पहले से आपसे जज करने के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट माँगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपका आईटीआर या फिर आप वहाँ पे अपनी जो लोकल अथॉरिटी वहाँ जाके मिलेंगे, तो एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वहाँ मिल जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट बना लें। अदरवाइज जिस स्कूल में आपका नाम आता है वहां से कम्युनिकेट करके भी आप पता कर सकते हैं। तो ये जरूर हैं जिससे आपको रेवेन्यू ऑफिसर से ये बनाना है, और ये बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी चीजें आपके बच्चे के आगे की एजुकेशन में फीस को लेकर के डिसाइड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ चाहिए सर किस किस का? बच्चे का, लड़का लड़की के 5 फोटोग्राफ चाहिए, और एक फैमिली फोटोग्राफ चाहिए, पेरेंट्स अलोंग विद द चिल्ड्रन, जिसके अंदर पास पोस्ट कार्ड साइज चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज थोड़ा बड़ा साइज होता है, इस ढंग की पोस्ट कार्ड साइज फोटो होती है जिसके अंदर फैमिली, फादर मदर बच्चे ये सब हो, और ये फोटो आपको 2 जमा करानी है। अगर ये 14 डॉक्यूमेंट, अडॉप्शन डीड, यदि कोई बच्चा किसी दूसरे ने अडॉप्ट कर रखा है, रियल पेरेंट्स उनके नहीं है, उन्हें अडॉप्ट कर रखा है, तो आपको अडॉप्शन डीड जो है वो आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो आपको पहले से तैयार करके रखनी है, क्योंकि आप वहाँ पे एडमिशन होने के बाद फटाफट मीडियो लिस्ट तैयार करना चाहेंगे, वहाँ पे तैयार नहीं होगी और आपके बच्चे को हो सकता है सफ़र करना पड़ जाए। तो ज़रूरी है कि इन सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर ढंग से तैयार कर लें। अच्छा, स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के यदि कोई डॉक्यूमेंट्स का नया अपडेशन आता है, तो हम तुरंत वीडियो बना के डालेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, और ये तैयारी अभी से कर लेना क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख के आसपास हो सकता है स्पोर्ट एडमिशन चालू हो जाए। तो हमें अपनी प्रिपरेशन अभी से करके रख लेनी है। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला बटन दबाना है, बिल्कुल फ्री है, और इसको शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको हमारे न्यू कोर्सेज की जानकारी ज़रूर दूँगा, और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो वो ज़रूर देख के जाइए क्योंकि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, तो हमारा कॉम्बो बैच आपका वेट कर रहा है। क्लास 6, क्लास 9 का सेपरेट बैच अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस रिवीजन टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेगी। अगर आपका सपना आरआईएमसी है दिसंबर 2025, तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स वेटिंग फॉर यू, और इस क्रैश कोर्स मीटिंग के डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है आरआईएमसी क्रैश कोर्स, आपको तुरंत हमारी टीम कम्युनिकेट कर लेगी। ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपके सेल्फ में हमारे आपके घर पे ये वाली बुक नहीं है तो जरूर मंगा लें। यदि आपका सपना आरआईएमसी है इस साल या अपकमिंग ईयर्स में, तो डेफिनेटली बुक आपकी हेल्प कर सकती है। और यदि आपका सपना के बीच में आपके और आपके सपने के जो मैथ्स आ रहे हैं, मैथ्स आपको परेशान कर रहे हैं, मैथ्स आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा 0 टू एडवांस बैच है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। अभी इसकी जानकारी आप हमारे डैशबोर्ड नंबर से ले सकते हैं। ये नंबर ज़रूर सेव कर लें आप लोग, आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। साथ में इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस क्यूआर कोड स्कैन करके आप व्हाट्सएप में जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।